हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आजकल जो ड्यूरिंग ये अपना फेस्टिवल चल रहा था, उसको मैंने थोड़ा सा इग्नोर मोड पे रखा हुआ था क्योंकि ये बहुत हाई टाइम था। जो गॉड है वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं इस टाइम पे। एक तो अमावस्या थी, दिवाली थी, तो बहुत हाई टाइम होता है ये। जो लोग साधना करते हैं उनके लिए भी, जो पूजा करते हैं उनके लिए भी। हम पूजा करने वालों में से हैं, तो हमें उस तरीके से ब्लेसिंग्स लेनी होती है जो सबको जिसका सबको फ़ायदा हो। तो जितनी भी ब्लेसिंग्स थी मैंने बहुत सारे लोगों के लिए शेयर करी थी। वो हाई टाइम एनर्जी थी, तो जिन जिन के उसमें उनको भगवान ने ब्लेसिंग्स देनी थी वो उस टाइम पर आए और उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स ली, चाहे वो जितने भी लोग थे। तो इट्स अप टू द कि टाइम क्या होता है, भगवान किसको ब्लेस करना चाहते हैं उस इंसान की हाज़िरी लगती है, प्रेजेंस वो अपनी दिखाते हैं। और वो जो थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं गॉड के, तो वो गॉड अपना ज़रूर उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। ये जो हम एनर्जी आज हमने गैदर की है वो हमारी पूरा साल हमें काम आती है। जहाँ जहाँ पर हमारे पे ऊपर कोई मतलब ऐसा टाइम आता है जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पर हमारा बचाव गॉड के द्वारा हो जाता है। हमारा आभा मंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर कोई लोग हमारे ऊपर बुरी नज़र रखते हैं या बुरी कोई किरा करना चाहते हैं, अगर हम इस हाई टाइम पर गॉड के साथ कनेक्ट होते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो वो अपनी क्रिया में सफल नहीं होते। तो ये बहुत ज़रूरी था कि दीपक मैंने बोला था 21 दीपक ज़रूर जलाएं भगवान के नाम पर, भगवान के साथ। तो मैंने वो एक छोटे से क्योंकि वो बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है, क्योंकि मैं व्लॉगिंग नहीं करती, तो उसमें भी मैंने कुछ कैप्चर कर कर वो टाइम की जो वीडियोस थी वो मैंने डाली थी कि जिस जिसको ब्लेसिंग्स मिलनी होंगी वो अपने आप आकर अपनी ब्लेसिंग्स वहाँ से ले जाएं। क्योंकि मैंने तो सबके लिए प्रेयर की थी ना, तो उसमें जो जो ब्लेस्ड लोग हैं उन्होंने अपने लिए ब्लेसिंग्स वहाँ से कलेक्ट करी हैं, और ये ब्लेसिंग्स उनको जहाँ पर भी ज़रूरत होगी उनको वहाँ पर उनके काम ज़रूर आएंगी। ऐसा मुझे डिवाइन का मैसेज भी था। तो जिन जिन को गाइडेंस चाहिए थी उन्होंने अपनी गाइडेंस ली भी। और ऐसे कनेक्ट करने के लिए गॉड ने कहा था कि जो लोग खुद स्वयं ही अपने आप को कनेक्ट करना चाहेंगे वो कनेक्ट होंगे। मतलब जो दिल से चाहेंगे कि हम भगवान के साथ कनेक्ट हों, उनको वो अपने साथ कनेक्ट करेंगे। अब मैं तो इस चीज़ को पूरे बिलीव के साथ करती हूँ और मुझे वो ब्लेसिंग्स मिली भी हैं, और मैं उससे बहुत खुश भी हूँ, स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी जो रुकी हुई थी, उनको वो ब्लेसिंग्स है कि वो अब वहाँ से मूव करना शुरू कर देंगी, स्टक नहीं रहेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इंसान की जो हमारी प्लानिंग में होती हैं, बट वो मूवमेंट में नहीं होती है क्योंकि उनका टाइम नहीं होता। जब उनका टाइम आता है तो भगवान हमें वो खुद ही ब्लेस करके देते हैं कि ये चीज़ हमारी है, और वो चीज़ हमें एक टाइम पर मिलती है, और शायद बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, और जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उससे कहीं बढ़कर हमें मिलती है। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ गॉड की कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, अपनी बेटी समझा और मुझे ब्लेस किया। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। और अब बात कर लेती हूँ कि इन दिनों बहुत सारी चीज़ें, बहुत नेगेटिविटी, बहुत सारे ब्लेम गेम्स, बहुत सारी चीज़ें हुई जिनको देखकर सच में लगा कि लोगों के मन में कोई भय ही नहीं रहा, कोई डर ही नहीं रहा। वो ऐसे अपने कर्मा को कोशिश कर रहे हैं ख़राब करने की, जैसे उनके कोई संस्कार ही नहीं है, उनको किसी ने बताया ही नहीं है, उनके कभी पेरेंट्स थे ही नहीं जो उनको, उनके कोई बड़े ही नहीं थे, उनको कोई समझाने वाला नहीं था।
आज भी प्रेजेंटली वो जब अपने घर में हैं, उनके अगर वो शादियां हुई पड़ी हैं, इन लॉज हैं, बैठी हुई हैं, मदर इन लॉ है, वो सब लोग उनके पास अवेलेबल हैं, लेकिन कोई उनको समझा पता नहीं पा नहीं रहा है, या सोशल मीडिया का कुछ असर है, क्या क्या चीज़ें हैं समझ के बाहर है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे शिवी की। सपना के साथ जो हुआ सब लोगों को पता है कि उनकी 2 बार शादी हो चुकी है, दोनों बार उनके साथ कहते हैं ना कि इतना बुरा हुआ कि सोचकर भी किसी की रूह कांप जाए। 2 छोटी बच्चियां हैं, फिर जो घर में एडजस्टमेंट का माहौल अगर बेटों के सामने नहीं होता, तो बेटों के ज़्यादा जाने के बाद वही रूढ़िवादी सोच, अपने घर से उनको बाहर निकलना पड़ा, एक दोस्त का सहारा मिला, और वो दोस्त भी दोस्त नहीं थी, उनका मकसद ही कुछ और था। उनको लगा कि मैं इनको अपने साथ अपने शहर में शिफ्ट करवाऊंगी और इन पे कंट्रोल करूंगी, जैसे मैं चाहूँगी ये वैसे करेंगे। बट जो सपना है, इंडिविजुअली इस तरीके की पर्सनालिटी है कि वो लड़की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने आप को जो कह सकते हैं ना कि अपने दम पर करने वाली लड़की जो है ना, वो है, वो किसी के कंट्रोल में अगर रहना चाहती तो फिर वो अपने लॉज के पास भी रह सकती थी, क्योंकि वहाँ पर भी तो वो कंट्रोल सिचुएशन में थी। बट जो सिचुएशन उनके साथ अभी हुई वो ठीक नहीं थी। मैंने कभी भी उनको ये गाइड नहीं किया था कि जहाँ पर भी आप मूव करें वो कोई आपको सपोर्ट की ज़रूरत है उसके लिए। देखिए, जो उनको लखनीत एक व्लॉगर्स हैं, उनके जो भाई बने हुए हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो वो खुद एक बहुत बड़ा चैनल है, तो उनकी वाइफ का बहुत बड़ा चैनल है, उनकी मदर का चैनल है, उनके भाई का है, उनकी होने वाली भाभी है, बहुत मतलब लोग हैं उनके परिवार के जो सबके अच्छे चैनल चल रहे हैं। उनकी बहन का भी चैनल है, लेकिन सबसे बड़ा चैनल लखनीत और नीतू का है, जो एक परफेक्ट कपल सोशल मीडिया की लाइन में माने जाते हैं, और सपना को बहुत प्यार भी करते हैं, मानते भी हैं। उन्होंने अपनी बहन माना, उनके घर पे भी गए हैं। अब जब वो इस क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, तो वो उनके 1-2 बार उनको हेल्प के लिए आए, तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। शिवी का जो मकसद था कि सपना से भी बड़े जो व्लॉगर हैं लखनीत हैं, तो उनको उन्होंने अपने चैनल पर नहीं लिया, उनके चैनल को प्रमोट नहीं किया। अगर वो मिली भी हैं तो वो उस तरीके से जिस तरीके से सपना के बारे में लोगों को बात करती हैं, सपना को अपना मानते हैं, शिवी को नहीं मानते। देखिए, लखनीत एक पारिवारिक इंसान है और समझदार है, सुलझे हुए हैं। वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो बड़े ग्राउंडेड भी हैं, उनके घर में भी मसले थे, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी वाइफ का साथ दिया, उनके साथ खड़े हुए, अपने पेरेंट्स को एक क्लियरली मैसेज दिया कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी प्रायोरिटी है। पेरेंट्स भी उनके लिए उतने इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने चीज़ों को टैकल किया। यहाँ पर शिवी को लगा कि वो अपनी जिस तरीके से जालसाजी करके उन्होंने सपना को झांसे में लेकर अपने शहर में शिफ्ट किया अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि वो इजीली आ जा सके और उनके चैनल को फ़ायदा होता रहे। लेकिन जैसे ही सपना को लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही एडवांटेज ले रही हैं, तो वो उन्होंने अपने गार्ड अप किए और उन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन भी किया होगा, या कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए कहा होगा, जहाँ पर शिवी चिढ़ गई और वो डायरेक्टर से उसको सपना को कुछ बोल नहीं सकती थी, तो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया, और उनके हस्बैंड ने सोचा कि हम अब सपना पर हावी हो जाएंगे। अपने जो हस्बैंड के घर को वो छोड़ चुकी हैं, हस्बैंड दुनिया में नहीं है, ससुराल वाले उनके पक्ष में नहीं है, तो वो माँ बेटी रह रही हैं, तो वो हमारे साथ क्या कर लेंगी। अगर हम इनको दबाव में लेकर आएंगे तो ये हमारे अकॉर्डिंग चलती जाएंगी। तो ये यहाँ पर वो उनको एक औरत समझकर, कमज़ोर समझकर बहुत बड़ी गलती कर गए, और उन्होंने सपना को फ़ोन पर जो उन्होंने बताया, गालियाँ वालियाँ दी, जो कि शिवी ने दिलवाई। फिर जब ये सारा रायता फैल गया, उसको लगा कि किसी दिन भी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग करती लेती हैं सपना अपने को सेव करने के लिए, अपनी बात को सही दिखाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि कोई मेरा नहीं है यहाँ पर।
जब वो अपने लॉज़ की रिकॉर्डिंग कर लेती हैं तो वो लोगों को बताती हैं कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर ऐसे कोई यकीन नहीं करता, तो उनको एविडेंस प्रूफ रखने पड़ रहे हैं, उनकी सिचुएशन ऐसी है। वो ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर कर रही हैं, उनकी मजबूरी है कि वो सारी चीज़ों को बहुत क्लियरली तरीके से लोगों के सामने लेकर आएँ। तो इसमें सपना की कोई हम ये नहीं कह सकते कि कोई गलती है या उन्होंने कुछ जानबूझकर किया है। देयर आर सो मैनी रीज़न्स, ठीक है? तो उसके उसके लिए उनको थोड़ा-सा अलर्ट भी रहना पड़ता है और कॉशियस भी रहना पड़ता है। तो इस वजह से उन्होंने रिकॉर्डिंग की और वो रिकॉर्डिंग फिर उन्होंने जब शिवी ने देखा कि वो तो बात कर नहीं रही है, शायद वो डर गई हैं या अपनी इमेज कॉन्शियस में है, तो मैं इसका भी फ़ायदा लूँ। एक तो चोर और ऊपर से चतुर, गलती भी खुद करी, हस्बैंड से गालियाँ भी दिलवाई, उसको टॉर्चर भी करना शुरू किया। जब वो मूव ही कर गई वहाँ से कि यहाँ से मुझे निकलना ही है, कि ये लोग मेरे अपने नहीं हैं, ये तो मेरे साथ धोखे करने के लिए मुझे यहाँ लाए थे, तो उसने एक अलग जगह पर अपने बच्चों के साथ सेफ्टी के साथ रहना शुरू किया और बड़े क्लियरली बोल दिया कि जिन लोगों ने मुझे धमकियाँ दी हैं वो ये समझ लें कि मैं अपने परिवार के आसपास हूँ, जहाँ पर उनके दूर के रिलेटिव्स रहते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके भाई सारे उन्होंने बुलाकर घर पे खाना खिलाया और उनकी क्लियरली वीडियो बनाई कि ये सब लोग मेरे साथ हैं। उनका मकसद ये था कि मुझे अकेली समझकर मेरे पर कोई भी वार ना किया जाए। अब उनको शिवी और उनके हस्बैंड क्यों उनको इतना ज़्यादा खटकने लगी हैं सपना, उसका रीज़न सिर्फ ये है, उनको लगा था कि हमारे चैनल को फ़ायदा होगा, इसकी ऑडियंस हमारी तरफ कन्वर्ट होगी। लेकिन जैसे ही सपना ने अपना उनका असली चेहरा देखा, वो थोड़ा-सा इस चीज़ के लिए वो बैकफुट पे आ गई और जिसका उनको बहुत बुरा लगा और उसको उन्होंने अपना एक रिवेंज लेने के लिए, रिवेंज भी क्या है कि अपना मकसद ना पूरा होते देखने के लिए सपना को डराया, धमकाया और सोशल मीडिया पर उसका इमेज ख़राब करने की कोशिश की। ऐसे-ऐसे वर्ड शिवी ने बोले हैं जिसको सुनकर शर्म आती है। एक तो वो एक उन्होंने अपनी जो दोस्ती करके उसके पीठ पीछे खंजर खोदा है, तो दोस्ती पर से लोगों का विश्वास बिल्कुल उठ जाता है ऐसे लोगों की वजह से। और दूसरा, जिस कंडीशन में वो है, भगवान ना करे कोई इस तरीके से हो और उनकी इस बहुत ही नाजुक स्थिति में, नाजुक समय पर इस तरीके से उन पर अटैक करने, अपने हस्बैंड से उनको गालियाँ दिलवानी, मुझे नहीं लगता कि भगवान किसी भी वक्त उनको माफ़ करेंगे, क्योंकि ये उनके सपना के इम्तिहान का समय था। उस इम्तिहान के समय में उनको तोड़ने में, उनको फिर भी मैं उस लड़की की तारीफ़ करूँगी कि उसने अपने आप को समेट के रखा, अपने बच्चों के लिए वो टूटी नहीं। कितना वो परेशान हुई होगी, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने आप को बिखेर नहीं दिया। जिस तरीके से शिवी ने हरकतें की और उनके फादर इन लॉ ने माफ़ियाँ मांगी, जो सपना ने शेयर किया, और उन्होंने जो शिवी के साथ कॉन्वर्सेशन में, उसमें भी शिवी ने खुद माना कि मेरा हस्बैंड पागल हो गया था, तो उस वजह से उसने वो गाली गलौज की, यानी कि एडमिट उनके ससुर और शिवी दोनों कर रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद सपना ने हौसला बनाए रखा और बहुत ही बहादुरी के साथ चीज़ों को हैंडल करती नज़र आई, बच्चों को संभालती नज़र आई, क्योंकि फेस्टिवल एक ऐसा होता है कि माहौल सब जगह पर इतनी अच्छी वाइब्स होती हैं, ऐसे माहौल में भी इतनी चीज़ें जो आसपास हो रही होती हैं उसको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फिर फैमिली है, बच्चे हैं, उनको भी संभाले रखना, फिर आने जाने के लिए दूसरों को दूसरे का एहसानमंद होना, ये लाइफ कोई बहुत इजी लाइफ नहीं है, इट्स रियली टफ लाइफ। लेकिन जब वो इंसान पहले इतनी मुश्किल में, आप उसके लिए और मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो ये आपने अपने बहुत बुरे कर्मा को आपने खुद इनवाइट किया है। यही कर्मा बनते हैं जब इंसान को पता नहीं चलता कि कैसे उसकी जो नैया वो डूबती है, फिर इंसान हाथ बढ़ा बढ़ा कर मदद मांगता है और उसको कोई मदद भी नहीं करता। एक इंसान ने आपको सपोर्ट किया, आपने उसको 2-4 साल बेवकूफ़ बनाया और उसके घर आती जाती रहीं, उसके सब्सक्राइबर को आपने बटोर लिया, लेकिन बाद में आपने
पता क्या किया, जैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी आपको मिली गई थी, आपको हर एक दिन में एक अंडा नहीं चाहिए था, आपको और आपके हस्बैंड को लगा इसकी गर्दन ही मरोड़ दें और जितने अंडे एक बार से ही बाहर निकाल दें। तो ये आपने पढ़े लिखे होने के बावजूद एक इतना घिनौना काम किया है जिसको बिल्कुल भी सराहा नहीं जा सकता। मैंने सुना है शिवी के हस्बैंड तो डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर बनना और डॉक्टर के अंदर इतनी काइंडनेस होती है कि वो दूसरों के बारे में इस तरीके से सोच ही नहीं सकता। तो जो बिहेवियर शिवी के हस्बैंड ने दिखाया तो उनके पेरेंट्स की तरफ जाता है कि उन्होंने उनको बिल्कुल अच्छे संस्कार नहीं दिए। और जब शिवी ने इसके बारे में अपने इन लॉज के साथ बात की कि ये मेरा चैनल भी रुइन हो सकता है या ऐसे हो सकता है, क्योंकि शिवी का खुद का तो दिमाग नहीं, पहले अपने हस्बैंड को भड़काया, जब हस्बैंड ने ये गलती कर ली फिर अपने सास ससुर के पास गई कि ये गलती हो गई है, अब वो मेरे हस्बैंड की मेरी बात तो सुनेंगी नहीं, तो आप बड़े हैं शायद आपकी बात का लिहाज रखा जाए। तो फिर उनसे भी कॉल शिवी ने ही करवाई ताकि शायद सपना इस चीज़, क्योंकि सपना ने बाहर को भी कोई बात निकाली नहीं थी, तो शायद यहीं अंदर ही अंदर ये सब कुछ निपट जाए और लोग जो मेरे ख़िलाफ़ हैं वो ना हों। तो ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से भगवान हमें बचाए। सुबह शाम अपने जो आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे दोस्त बिल्कुल ना मिलें, ये दुश्मनों से भी बुरे होते हैं। तो ऐसे लोगों हम सबको बचना चाहिए, क्योंकि जो उनकी मेंटालिटी है शिवी की वो बहुत ही बिल्कुल नीच जो लोग होते हैं ना, उनकी जो सोच होती है ये वो सोच है। तो ऐसे लोगों से ज़रूर हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। क्योंकि ये अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत मैंने सपना की हेल्प की, क्या हेल्प की, सब खर्चा उसने खुद किया। अगर वो वहाँ से शिफ्ट की, सामान लिया, क्या उसने रेंट पे नहीं किए, या उसने क्या, आपने सिर्फ एक घर दिखाया, रेंट पर लेके दिया उसको, वो भी अपने किसी नोन का, तो आपने बहुत एफर्ट्स कर लिए उसके लिए। आपको बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा कि आपने अपने के लिए ये जो आपने हेल्प का ढिंढोरा पीट रही हैं उसके पीठ में आपने क्या क्या खंजर घोंपे और उसको किस मानसिक स्थिति में आप लेके आई। त्योहारों के दिन में उसके मन से कितनी बददुआएं, कितनी हाय निकली होंगी, वो आपको अंदाज़ा ही नहीं है। आपने अपने और अपने परिवार के लिए कितने गलत कर्म इकट्ठे कर लिए, शिवी, ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अभी भी आप हट नहीं रही हैं, आप अपने हाथ पैर पूरे मार रही हैं ताकि आप सपना को बदनाम कर सकें। लेकिन कहते हैं ना कि जो भगवान होते हैं ना, जब वो अपना ब्लेसिंग्स लेकर खड़े हो जाते हैं ना, तो आप जैसे लोगों को तो तिनके की तरह उड़ा कर रख देते हैं। तो आप ये मत समझिए कि अगर उसकी किस्मत ख़राब है सपना की, उसके साथ इतना कुछ हो गया है, तो भगवान उसको रुलने के लिए छोड़ देंगे। पता नहीं भगवान ने उसके लिए कितना सोचा होगा, उसके बच्चों के लिए कितना अच्छा सोचा होगा, कितनी हिम्मत देंगे उनको और कितना आगे बढ़ाएंगे, और आप जैसे लोग देखते ही रह जाएंगे। तो इस सारी चीज़ों को बात करने का मेरा मकसद ये था कि जाने अनजाने में भी कभी हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की हाय बद्दुआ इस एनर्जी पे, इस हाई टाइम पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। करवा चौथ पे वो पहले हर्ट थी, फिर दिवाली का त्यौहार था, बच्चों के साथ भटक रही है, घर से बाहर है और पता नहीं क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा है कि बच्चियाँ मैं कैसे बड़ी करूँगी, अकेले में कैसे रहूँगी, खुद इतनी यंग एज है, बच्चियाँ बहुत छोटी हैं। हर बंदा, चाहे कोई रिश्तेदार भी होगा, देखिए पैसा ऐसी चीज़ है, चाहे कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वो हर किसी का मन में ये चीज़ लेके आ सकता है। पहले उनकी जो मदर थी उनके साथ थी, बट क्योंकि उनके जो भाई हैं या भाभी हैं उनको अब लगने लग गया कि हमें भी वैल्यू मिलनी चाहिए। मदर के साथ अगर ये रहेंगी, सिक्योर रहेंगी, इनको तो फिर किसी और की ज़रूरत थी, कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो फिर उनको भी लगा कि जो मदर हैं उनको गांव में होना चाहिए और बीच बीच में उनके भाई भाभी का भी आना चाहिए। तो मैं सपना जी को भी यही बोलूँगी, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ना अपने पेरेंट्स पे,
ना अपने भाई बहन पे, क्योंकि ये भाई और जो भाभी का रिश्ता होता है वो भी मैं ये नहीं कहती कि बुरा होता है, लेकिन हर कोई अपना ज़रूर पहले सोचता है, दूसरों का बाद में सोचता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आज का जो हालात हैं वो ऐसे हैं। हाँ, आपकी माँ आपके दुख में आपका दुख समझ सकती है, उसके अलावा आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ना भाई से, ना भाभी से, ना अदर से, कोई भी, हर किसी को। क्योंकि आपके पास जो इनकम ऑफ सोर्स है उसको देखकर आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे कि हम आपके हैं, लेकिन कोई भी आपको अपना नहीं मिलेगा। सब शिवी से बदतर ही होंगे। इंसान के पास पैसा ना हो तब भी उसकी दुर्दशा होती है, और औरत की बदकिस्मती है कि उसके पास अगर पैसा भी हो तब भी लोग उसको जीने नहीं देते। शिवी के जैसे लोग जो अपने हस्बैंड से उसको गालियाँ निकलवाई। जो भी बात करनी थी अगर वो खुद करती तो बात एक अलग थी, लेकिन एक जिस अपनी दोस्त को आप सहारा देकर अपने पास लेके आई थी, उसको ही अपने हस्बैंड से जलील करवाया। इससे बुरी बात मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकती है। तो शिवी ने अपने बैड कर्मा खुद बनाए हैं, उसको खमियाजा एक ना एक दिन ज़रूर भुगतना पड़ेगा। तो ये देखकर तो एकदम से आत्मा ही कांप जाती है। तो इस सब चीज़ों से अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से किसी का मन दुखाना, किसी की हाय लेना बहुत बुरी बात है। प्लीज़ आप सब लोग इन चीज़ों का पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि इससे बैड कर्मा बनते हैं और कुछ नहीं मिलता। दूसरी बात मैं करूँगी सितारा की। सितारा में काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है, लेकिन वो फॉर द टाइम बिंग है, ये भी मैं जानती हूँ। लेकिन एज़ अ इन्फ्लुएंसर जो अभी मैसेज 2-4 दिन से उन्होंने दिए हैं, मुझे खुशी है कि अगर कोई उनके ये बातें सुनकर कुछ किसी को इंस्पिरेशन मिलती है, कोई फ़ायदा होता है, तो बहुत खुशी की बात है। क्योंकि मुझे हमेशा से यही रहता था कि जो बड़े चैनल हैं, जो इन्फ्लुएंसर असल में हैं, वो अगर अपनी ऑडियंस के लिए कुछ अच्छी चीज़ें कर सकें तो उनके गुड कर्मा में भी जाता है, और एक उनकी कॉन्शियस होती है जो वो भी सेटिस्फाइड रहती है कि चलो हमने कोई अच्छा कोई चीज़ किसी को सिखा दी। जैसे अभी वो बिज़नेस की बातें करी है, कुछ करी है। एक चीज़ उन्होंने और कही कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। उन्होंने एजुकेशन की वैल्यू बताई। किसी टाइम वो कह रहे थे कि मुझे लगता था कि जो सक्सेसफुल होते हैं वो पढ़े लिखे लोग ही होते हैं, लेकिन हम मेरे जैसे लोग भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, मैं सोचा नहीं था। तो एक टाइम पर उन्होंने ये टॉन्टिंग वे से कहा था, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे चैनल जो उनको एजुकेटेड चैनल है उनका भी वायरल नहीं हुआ था। क्योंकि देखिए लोग ना अच्छी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। मैंने ये नोटिस किया सोशल मीडिया पर, जहाँ पे गॉसिप होगी या जहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें आपको मिलेंगी सुनने के लिए, लोग वहाँ पर दौड़े भागे चले जाते हैं, चाहे उसमें आपको कोई फ़ायदा ना हो। नेगेटिविटी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। पॉजिटिविटी के लिए कोई कोई चलता है, और जो चल रहा है वो ब्लेस्ड है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो उस रास्ते पर चले, जो मेरा मानना है, और मुझे तो यही ठीक लगता है। दूसरी बात जो सितारा कह रही थी कि लड़कियों की एजुकेशन बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए। आज उन्होंने एक ब्लॉग में डाला था, बाकी एजुकेशन को भी उन्होंने अप्रिशिएट किया। मुझे लगता है उनको अब जो सही मायने में अब बेटी जो उनकी छोटी है आयत, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। उसकी एजुकेशन को भी इम्पॉर्टेंट समझना चाहिए। और उनकी जो अभी उन्होंने इम्पोर्टेंस देनी शुरू की है उनके बच्चे के घाव की, मैंने भी मैसेज किया था कि कई बारी बच्चे का पैर काटना पड़ जाएगा। सोचो कई लोग जो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर, जैसे कई महीनों से मैं देख रही हूँ कि ये प्रॉब्लम इनके जब दुआ आई थी, इनकी भाभी आई थी, तब से इनकी बच्चे को दुआ को प्रॉब्लम थी, दुआ का ठीक नहीं हो रहा था, आयत को वो ट्रांसफ़र हुई है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसको अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, जैसे मैं भाग रही हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैंने लड़की का ख्याल नहीं रखा, वो स्कूल भी नहीं जा रही, तो मुझे नहीं पता कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर जो अब पीछे से चल रही हैं, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
अगर आपको लगता है एजुकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट है, जो प्रोजेक्ट्स जो असाइनमेंट्स आपके बच्चे कर रहे हैं, ताइबा कर रही है, क्या वो आयत के लिए ज़रूरी नहीं है? एज के हिसाब से ही क्लासेस में ग्रोइंग करने के लिए बच्चों को ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं ताकि उनका जो माइंड है वो शार्प हो और उनका माइंड का डेवलपमेंट हो। लेकिन अगर आप बच्चे को सोचें कि वो ट्यूशन नहीं कर रहा है या मैं उसको ट्यूशन भेज देती हूँ, आपने अप्रिशिएट किया ट्यूशन टीचर को, वो बहुत अच्छी बात है। गुरु को, टीचर को आप जितनी रिस्पेक्ट दोगे उतना ही आपका जो गुरु ग्रह है वो बहुत अच्छा होता है, वो उसकी ब्लेसिंग्स तो आपको अलग से मिलती है। एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज जो आपने दिया एक टीचर को अप्रिशिएट करके, जिसने आपको काफ़ी सपोर्ट किया, गाइड किया, उसके लिए आपकी तारीफ़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे से मैसेज दिया, चाहे कैसे भी दिया, कैसे आपके माइंड में आया मुझे नहीं पता, बट ये बहुत पॉजिटिव मैसेज था और मुझे बहुत पसंद आया। अगर कोई डॉक्टर आपको ठीक गाइडेंस दे, आपको अच्छे से ट्रीट करे, आपको उसका फ़ायदा हो, आप उसके बारे में भी लोगों को ज़रूर बताते रहें, चाहे आप कोई भी हैं, क्योंकि ऐसे डॉक्टर को प्रमोट करेंगे तो बहुत सारे लोगों का भला होगा और गलत डॉक्टर के पास जाने से लोग बचेंगे। ऐसे ही टीचर अगर कोई अच्छा प्रमोट होता है तो ये उनको रिवॉर्ड है, ठीक है ना। टीचर का कोई चैनल तो है नहीं है, लेकिन जो भी आपने बोला है ये उनको एज अ ब्लेसिंग उनको कन्वर्ट होगा, उनके बच्चों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा, उनको गुड कर्मा में काउंट होगा। जिस तरीके से आपने उनको ग्रेटिट्यूड दिया है, जिस तरीके से आपने थैंकफुल किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे ही अगर धीरे धीरे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखूँगी तब मैं इसके बारे में और बात करूँगी। और सपना को भी मैं यही मैसेज दूँगी कि आप स्ट्रॉन्ग बने रहिए, चीज़ों को इम्प्रूव कीजिए, अपने फ़ायदे के लिए देखिए और दूसरों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। अभी भी मैं आपको यही सलाह दूँगी कि कोई भाई बहन कोई भी आपका अपना नहीं होता। पैसे के लिए लोग जेलस होते हैं और आपकी ज़िंदगी के साथ खेल जाते हैं। सबको इस तरीके से नहीं करना है। मुझे पता है बहुत सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाली लेडी हैं और मुझे पता है आप चीज़ों को हैंडल कर लेंगी। सबका समय कभी ख़राब कभी अच्छा चलता है। अगर आज रात है तो दिन ज़रूर आएगा और मैं आपको लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स दूँगी। भगवान करे कि आपकी सारी ज़िंदगी बहुत आसानी से निकले, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें और आपको कभी भी ऐसी चीज़ों का सामना दोबारा ना करना पड़े। थैंक यू। बाय बाय।